देखो, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले समझेंगे एपी होता क्या है। पहले एपी के बारे में समझो तब बनाए क्वेश्चन। देखो, अच्छा जो कोई बता सकता है कि एपी मैथ में क्यों आया? एपी मैथ में आया क्यों? इसका यूज क्या है एपी का? एपी का यूज क्या है? हम लोग लाइफ में क्या यूज करेंगे इसका? मान लो ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका सैलरी है, मान लो वो 2000 से काम करना शुरू किया है और पहला महीना उसको मिला है 5000। 5000 हो गया, कम है रे, ठीक है। अगला महीना मिला है 5100, मतलब हर महीना उसको 100 रुपया बढ़ रहा है, हर महीना 100 बढ़ रहा है। अब इस तरह से बढ़ते 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 मान लो उसका सैलरी हो गया 10,000। कितना हो गया? 10,000। अब तुमसे सवाल ये है कि व्यक्ति का जो सैलरी 100 बढ़ रहा है तो कितना साल में, यानी कितना महीना में, कितना महीना में या कितना साल में इसका सैलरी 10,000 हो जाएगा? अब कोई काम तुम काम में करना स्टार्ट किया, सैलरी अब धीरे बढ़ रहा है, बोल दिया हर महीने 100 बढ़ेगा, तुम सोचा कि अभी तो 5,000 में खर्चा पानी चल रहा है, सोचेगा कब 10,000 हो जाएगा सैलरी, मेरा काम चल जाए। देख लिया कि 1 साल में हो जा रहा है, ठीक है, नहीं होगा तो नौकरी छोड़ देगा, क्या करेगा? उससे हम पता लगा सकते हैं ना कि कब कितना नंबर होगा, कितना दिन बाद होगा, कब हो सकता है, ठीक है। यह जो निकालना है ना, ये सब चीज सीखेंगे हम लोग एपी में। अगर मान लो कोई नंबर है ऐसा कुछ 3 बराबर पड़ रहा है, 3 से 5 7 9 ऐसा कुछ डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो ये नंबर बताना है कि इसके पहला ये हो गया, ये दूसरा तीसरा चौथा 4 नंबर पर 9 आया है। अगर बोल दिया जाए कि 50 नंबर पर, 50 नंबर पर, इस 4 नंबर पर है ना, ये 3 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, तो 50 नंबर पर कौन सा पद होगा? तो कैसे निकालेंगे? एपी से। कैसे निकालेंगे? एपी के सहायता से, एपी के सहायता से निकल सकता है, ठीक है। शॉर्टकट लॉन्ग कैसे निकलेगा? जोड़ लो, दो बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, 50 और बढ़ाओ, मिल जाएगा, हाथ से जोड़ेगा ऐसे तो। लेकिन उतना तुम लिखते लिखते परेशान हो जाएगा। अगर एपी से निकालेगा ना तो 2 मिनट काफी है। तो ये है एपी का यूज। अच्छा, अब एपी किसको बोलेंगे? सबसे बड़ी समस्या, एपी किसको बोलते हैं? अगर अगर कहीं लिखा हुआ है इस तरह से 2 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, तो क्या ये एपी है? एपी का मतलब क्या होता है? समानांतर श्रेणी। क्या बोलता है? नाम क्या इसका? एपी का समानांतर श्रेणी, मतलब समान अंतर हो श्रेणी में, समान अंतर, एक समान अंतर। देखो तो इसमें कितना का अंतर है? 3। इसमें कितना का है? 2। तो क्या एपी है? ये समान अंतर नहीं है, इसीलिए एपी नहीं है। समान अंतर रहेगा उसी को बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। अच्छा बताओ, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्या एपी है? इन दोनों में कितना का अंतर है? 1 का। इसमें कितना का अंतर है? 1 का। इसमें कितना का अंतर? 1 का। तो क्या हो गया? ये एपी हो गया। अच्छा, क्या ये वाला एपी है? 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 डॉट डॉट डॉट, एपी है? कैसे एपी है? कैसे एपी है? बताओ, इन दोनों में अंतर कितना का है? अंतर 0 में 2, 0 का अंतर कितना होगा? सॉरी, 2 में 2 का अंतर कितना होगा? 0। अंतर कैसे निकलता है? माइनस करते हैं ना, तो माइनस करो 2 में 2, क्या हो जाएगा? 0। इसमें कितना का अंतर?
जीरो का, इसमें कितना का अंतर, जीरो का। इसमें तो समान अंतर है, नहीं है। ये भी क्या है, एपी है, केवल ये एपी नहीं है, ये एपी है, एपी। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं, आता है ऑब्जेक्टिव, एक नंबर आएगा, तो क्या करेंगे, अच्छा अंतर सेम चेक करेंगे, सब में अगर अंतर समान है तो क्या बोल देंगे, एपी है। अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। कोई दिक्कत, चलो। अब इसमें सबसे और एक चीज खास बात है, कुछ कुछ फॉर्मूला हम समझ गए कि एपी एपी किसको बोलेंगे, एपी किसको नहीं बोलेंगे। अब सबसे बड़े होता है पहचानना, कैसे कैसे क्या बोलते हैं किसको। मान लो अगर एपी ये दिया है पहले से, एपी दिया हुआ है 7, 10, 13, 15, 3, 3, 16 होगा ना, 16, फिर 19, डॉट 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 डॉट, ये एपी, क्या ये एपी। तो एपी का सबसे जो पहला नंबर होता है, सबसे जो स्टार्टिंग नंबर, साथ है ना स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं क्या चीज, ए। क्या बोलते हैं इसको, ए। अब ये ए है क्या, ए है प्रथम पद। क्या है, प्रथम पद। ए क्या होता है, प्रथम पद। अच्छा, ये कौन सा पद होगा, द्वितीय पद। ये कौन सा, तृतीय पद। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये होगा ना। अब यहां पर तुम ए को या तो ए से दिखा दो या फिर A1 से। A2 को तुमको A2 लिखना पड़ेगा, A1 नहीं लिख सकता यहाँ पे, ठीक है। इसको A3 दिखाएंगे, ये A4। मान लो 10वां पद दिखाना है तो A10, 20वां पद दिखाना है तो A20, 20वां पद हो गया। अच्छा, सबसे जो अंत में आता है कोई नंबर, मान लो यहाँ कोई नंबर है, मान लेते हैं कौन सा आएगा, 22, 25, 28, 31, 34 आएगा, 34। चलो यहाँ 34 है, ठीक है। तो ये जो अंत में लिखा हुआ है पद, दिखा ना अंत में, इसको क्या बोलेंगे, ये अंतिम पद है। और अंतिम पद को दिखाते हैं एन से, अंतिम पद को दिखाते हैं एन से, इसी को बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अच्छा, एन क्या कहा था, एन तो यहाँ, यहाँ हो गया एन, यहाँ है A4, यहाँ A3, तो ये एन की जगह पर है, तो एन बताता है पद, कौन सा पद है। अब यही बताओ, जहाँ एन लिखा है यहीं पे लिखा होता है A20, तो क्या बोलते हैं, 20वां पद। तो जो 20 है ना, जो एन है वो 20 हो गया है ना, तो ये दिखाता है पदों का संख्या, कौन सा पद ये है। तो यहाँ एनवा पद हो गया, ये 20वां पद हो गया, 10वां पद हो गया, चौथा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। ये हमेशा दिखाएगा पदों के संख्या। कुछ कुछ बात नोट कर लो, काम करेगा भी। सबसे पहला बात, जो ए है, ए, इसको क्या बोलते हैं, और एक आता है डी, डी को क्या बोलते हैं, और ए एन, एन को क्या बोलते हैं, और एन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ए होता है प्रथम पद, क्या होता है ये, प्रथम पद। अच्छा, ये क्या होता है, सार अंतर, सार अंतर, सार अंतर। ऐसे क्या है, अंतिम पद, ये क्या है, अंतिम पद। अच्छा, ये क्या है, पदों का संख्या, पदों का संख्या। ये सब चीज नोट कर लो। क्या, इकात भी है। पहला एक नंबर फॉर्मूला, अगर डी निकालना है तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1। अब A2 कौन है, 10 है, 10 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। वही है डी का। अगला फॉर्मूला,
ए एन बराबर ए प्लस एन में से एक घटता है तो एन माइनस वन इंटू डी। हमेशा कुछ भी रहेगा ना उसमें एक घट जाएगा। अब ये दो फॉर्मूला मात्र है, लेकिन अगर एन ना रहे ना, अगर मान लो एन नहीं है, अगर दिया है ए 5, अब एन का मान दे दिया क्या 5, तो ए तो होगा ए प्लस, देखो एन था तो एन में से क्या हो रहा है, एक घट रहा है ना। अब यहां दे दिया 5 है ये, तो 5 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 4, 5 में से एक गया तो 4, इंटू में क्या है डी। अगर इस तरह से मान लो ए 6 का फॉर्मूला लिखना है तो ए प्लस इसमें एक कम करो 5d। अगर ए 10 का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा ए प्लस 9d। अगर मान लो ए 20 का लिखना है तो ए प्लस 19d। बस एक कम करना है, लिख देना है। लेकिन अगर एन रहेगा तो एन में क्या करना होगा, एन का कोई नंबर नहीं है ना, तो एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूला से बस पूरा एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पूरा बन जाएगा इसी फॉर्मूला से। हो गया, चलो पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे। देखो 5.1 केवल क्या करना हमें, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध क्या है, संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब एपी है नहीं है तो क्यों है। ठीक है, एपी क्या बोले थे, इसमें समान अंतर हो, क्या हो समान अंतर, एक समान रूप से बढ़ रहा हो या एक समान रूप से घट रहा हो, कुछ भी हो लेकिन एक समान रूप से। तो पहला क्या बोला गया है, एक नंबर में प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर बाद मतलब हर किलोमीटर बाद, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए, पहला किलोमीटर के लिए कितना है 15। तो पहला अगर एपी हम लिख रहे हैं मान लो, तो पहला के लिए क्या होगा, प्रथम हो गया ना, प्रथम कितना 15, पहला हो गया। आगे और प्रत्येक अतिरिक्त, ये पहला हो गया, अब अतिरिक्त 1 किलोमीटर चले गए, उसका भाड़ा कितना लग रहा है, के लिए किराया 8 रुपया। तो मान लो ये पहला के लिए हो गया 15, अगला क्या मिलेगा 15 में 8 जुड़ जाएगा भाड़ा, 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा 23। फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ मान लो 1 किलोमीटर है तो यहाँ से 2 किलोमीटर आ गया, और 3 किलोमीटर क्या मिलेगा, कितना देना पड़ेगा 31 रुपया। अगर 4 किलोमीटर चले गए तो कितना 39। अब ध्यान से देखो तो क्या इसमें समान अंतर है, इसमें कितना का अंतर है 8 का अंतर। 23 में 25 का तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना का अंतर है 8 का, यहाँ कितना का है 8 का। तो ये क्या एपी है, तो लिखो इसमें सार्व अंतर क्या है, समान है, क्या है समान है, इसीलिए क्या हो गया ये एपी है, इसलिए एपी है। अगर सार्व अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलो क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लेते हैं कि ये जैसे देखो समझिए, ये मंदिर तुम गया है, देखा है पी के फिल्म, देखा है क्या रे, इस मंदिर में के क्या है दान पेटी, और इसमें खाली सिक्का भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है सिक्का, 10 टकिया 20 टकिया 5 टकिया जो भी सिक्का है। ठीक है चलो अरे तुम ध्यान दो, गोल दिखेगा। ठीक है, तो ये सिक्का भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम हाथ से निकाल रहे हैं ना तो 1/4 भाग निकल रहा है एक बार में, कितना निकल रहा है 1/4। अच्छा 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 के भाग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर 100 रुपया है, कितना है
100 रुपया। तो 4 भाग करो उसका, 100 रुपया है ना, उसका 4 भाग करो, 4 से भाग हो कितना आएगा 25। तो 25 रुपये बाहर निकल रहा है। कितना निकला 25। अगर 400 रुपया है तो 400 रुपया को 4 से भाग मारो कितना आएगा 100 रुपया। एक बार में 100 रुपया निकल रहा है, उसी को बोलते हैं 1/4, 1/4। ठीक है, उतना बाहर निकल रहा है। तो मान लेते हैं इसमें है तुम्हारा 400 रुपया, कितना है 400 रुपया है, और एक बार में कितना निकल रहा है 1/4। कितना निकल रहा है 1/4, चौथाई भाग, 1/4 निकल रहा है बाहर। ऐसे हाथ डाला निकाला तो 400 में कितना बाहर निकलेगा 100 निकलेगा ना। तो पहला था, मान लो कितना है, पहला निकलेगा 100, समझो समझाने के लिए क्वेश्चन मत जाओगे। 100 निकला, कितना निकला 100। अच्छा अब कितना बचा होगा, अब कितना बचा होगा 300, 300 बचा होगा ना। हाँ तो वही 300 बचा अभी, अरे 100 निकाला ना, 300 बचा हुआ है, 300 बचा हुआ है। फिर निकालेंगे कितना निकलेगा, देखो 400 था, अब कितना बचा है, अब बचा है 300। अब 300 के निकालेंगे कितना निकलेगा, इसका 1/4 निकलेगा, चौथाई भाग। अब 300 में 4 से पहले भाग मारो, जितना आएगा उतना निकलेगा बाहर। तो कितना आएगा 99 रुपया, कितना 99 आएगा, 4 से भाग माना है ना। 7 बार में 28, 2 20, हाँ 75 इस बाहर निकलेगा। कितना बाहर निकलेगा 75। पहला वो कितना बाहर निकला 100, अब कितना निकलेगा 75 बाहर। अब कितना बचेगा 300 में 75 बाहर निकला, कितना बचेगा 225। अब बचा है 225। चलो अब 225 में से अगर निकाले 1/4 तो कितना निकलेगा, याद देखो 225 है, फिर निकाले इसका 1/4, कितना निकलेगा बाहर। फिर यहां से भाग मारो इसको, जितना आएगा, कितना आ रहा है 225 में 4 से पहले भाग मारो तो कितना आ रहा है, 5 बार में 20, 2 आया 5, 56 के आसपास, 56। तो कितना बाहर निकला 56। अब तुम थोड़ा गौर करना, एक 3 स्टेप में, पहला में था 100, अगला में कितना है 75, अगला में कितना है 56। क्या समान अंतर है, यहाँ कितना का अंदर है 25 का, यहाँ कितना का अंदर है, यहाँ कितना का अंदर 15 में 6 गया 9, 19 कैसे हो जाएगा, 19 होगा। तो इसमें कितना अंदर है 25, इसमें कितना अंदर 19। क्या समान अंदर आ रहा है, समान अंदर नहीं है। क्या बोलेंगे ये एपी नहीं है, क्या बोलेंगे एपी नहीं है। ठीक है, तो लिखें कैसे इसको, देखो पहले लिखेंगे, अगर सिंपल डायरेक्ट लिखता है खाली काम में है ना, तो लिखो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इसका इसमें सार्व अंतर, सार्व अंतर समान नहीं है, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये एपी नहीं, बस वही चेक करना है। अगर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ये क्यों बताना एपी है या नहीं है। है ना, अगला क्या बोला गया दोस्तों, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम
कितना है? प्रथम खुदाई की लागत 150। अच्छा, अगला, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए कितना है? 50। पहला 1 मीटर खुदाया तो कितना लगेगा? 150। अब आगे 1 मीटर और 2 मीटर खुदवाएंगे तो कितना लगेगा? 200। बढ़ जाएगा वैसे ना, 50 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 200 और फिर हो कितना? 250। अब बताओ इसमें कितना का अंतर? इसमें कितना का अंतर? लिखो, शार्प अंतर, शार्प अंतर समान है, इसीलिए इसीलिए एपी है। बस हो गया ना? अगला फिर से वही आएगा ना। चलो 4 नंबर, जरा बताओ ये क्या होगा? क्या बोला है 4 नंबर में? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से पर जमा की जाती है। अब समझो परसेंट होता क्या है? परसेंट सबसे बड़ी चीज, परसेंट निकालना समझना जरूरी है। देखो तुम लोग को तो ऐसा नहीं है ना एग्जाम में परसेंटेज कोई सिलेबस में है, तो हम देखो हम एक बेसिक फॉर्मूला के पहले निकालने क्या होता है। अगर मान लो कोई भी नंबर दिया है ऐसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम एग्जाम दिया इस बार 10 में, तुम लोग दिया 10 एग्जाम और तुम्हारा नंबर आया है 350, 350 आया, ठीक है? कितना आया? 350। अब पता है क्या बोला तुमसे कोई कितना परसेंट नंबर आया तुम्हारा, तो काठी बोलेगा 350 नंबर आया है। कितना परसेंट? 350 नंबर आया है। कितना परसेंट? एक बार बोल रहे हैं 350 नंबर आया तो कितना परसेंट क्या होता है? ठीक है, तो परसेंट का मतलब अलग होता है कि तुम 350 नंबर लेके आया, लेकिन ये कितना परसेंट है, ये कितना होगा, तो कैसे बताएगा तुम? तो परसेंट निकालने का तरीका होता है, ठीक है? देखो तुम कितना का एग्जाम दिया? 500 नंबर का, 600 का तुम्हें देता है, लेकिन एक होता है एडिशनल, उसका जुड़ाता नहीं है, तो 5 सब्जेक्ट का नंबर काउंट होता है, ठीक है? तो 5 सब्जेक्ट मिला कितना नंबर हुआ? 500। यानी तुम 500 नंबर का एग्जाम दिया है। क्या दिया है? 500 नंबर का एग्जाम, और 500 में तुम्हारा कितना नंबर आया है? 350। मतलब 500 नंबर में तुम 350 नंबर लाया है। अब ये कितना परसेंट होगा? परसेंट निकालना है तो क्या करो? 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो। अब कितना आएगा? 2 0 2 0 खत्म हो गया। अब 5 से कितना बार में? 7 बार में 35 और 0 के 0। कितना परसेंट आया? 70%। कितना परसेंट है? 70%। तो ऐसे निकालना है परसेंटेज। मान लो तुम्हारा एग्जाम में आया 375 नंबर, कितना आया? 375। ओए सीख ले, पूछ लेगा कोई ना तो मुंह काला हो जाएगा तब, ठीक है? सिखा रहे हैं तो समझ सीख नहीं रहा। देखो मान लो तुम्हारा 375 नंबर, अब बोला जाएगा बताओ तुम्हारा कितना परसेंट है? कितना परसेंट है तो कितने निकालेगा? कितना नंबर का एग्जाम दिया तुम? 500 का, 500 तो आता है, तो 500 नंबर में कितना लाया तुम? 375 नंबर लाया है, गुना 100, 2 0 2 0 खत्म। 5 से भाग मारो, 7 5 35, बचा 2 25, 5 बार में कितना आ गया? ये 75%। कितना आया? 75% आया। कितना आया? 75%। अगर मान लो तुम 1000 नंबर का एग्जाम दिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम गया है एग्जाम देने कोई कंपटीशन एग्जाम का, कंपटीशन में, ठीक है? अब वहां क्या हुआ? तुम एग्जाम देने गया, 200 नंबर का एग्जाम हुआ। कितना का? 200 नंबर का एग्जाम हुआ है। 200 नंबर का एग्जाम हुआ, तुम लाया है 75 नंबर। कितना लाया? मात्र
75 नंबर, और कट ऑफ उठाया है 60% से। बोला उसमें सिलेक्शन लेंगे कितना से, जिसका 60% नंबर आया होगा वो पास हो गया, उसको नौकरी लग जाएगा। चलो ठीक है, अब बताओ तुम्हारा है 75, बोलेगा अरे हम बल्ले बल्ले डांस करो, 60 मांगा है, अब 75 आ गया मेरा, लेकिन 75 नंबर आया है, 60% बोला है, परसेंट निकालने से बोलेगा भैया भैया परसेंट निकाल दिया तनी मिलाएंगे, नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे, हम 200 में कितना लाए हैं 75, तो 200 नंबर में 75 नंबर लाए हैं, और परसेंट चाहिए ना, 100 से गुना कर दो, क्या होगा, दो खत्म, 2 से भाग मारो, और 3 बार में 6, 3 बार में 6, और 15, 7 बार में 14.5, यानी 37 37.5%। अब बता लगेगा नौकरी नहीं लगेगा ना, ऐसी परसेंट निकालना होता है। अब तुम चिंता मत करो, इतना झंझट नहीं करना है, शॉर्टकट ट्रिक देखो, जादुई ट्रिक, मतलब 2 सेकेंड में परसेंटेज निकाल देगा, 2 सेकेंड में, कितनों से कितनों हार्ड परसेंटेज है ना, 2 सेकेंड। बोला बाबू बताओ 400 रुपया का 20% कितना होगा, तुरंत बोले खड़ाक से, तुरंत 80 रुपया, मतलब 2 सेकंड लगेगा 80 रुपया, वाह इंटेलिजेंट बतला है, तेज है, पढ़ता है। अब तुम 2 सेकंड में बोल देगा आंसर, अगर सवाल किया तो जवाब दिया, तो हार्ड कर बोले ये तो ब्रिलियंट बच्चा मिल गया। ठीक है, देखो ट्रिक क्या होता है, ओए समझ लो, ये सब चीज क्लास 6 और 7 सिखाया गया है, ब्याज जूझ मूलधन ब्याज दर क्या है, ठीक है, और सेम कंपटीशन में पूछा जाता है। सोच के देखो, तुम हर एग्जाम दे दो, जैसे मैथ तो हमेशा रहता है, उसमें परसेंटेज से सवाल 2-3 सवाल रहबे करता है हमेशा एग्जाम में, कंपटीशन में। देखो शॉर्टकट नियम क्या है, मान लो तुमसे बोला कि 100 रुपया है, क्या बोला गया 100 रुपया है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, क्या करेंगे, सिर्फ अगर 10% बोला ना, कभी भी 10% निकालना हो, पीछे से क्या करना है, पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, कितना आया 10.0, पॉइंट के बाद वैल्यू होता है कुछ नहीं, तो 10 हो गया आंसर, कितना हो गया ये 10%। अच्छा अगर यही सवाल 500, थोड़ा सा इजी हो गया, ये हार्ड 112 रुपया है, इसका 1% कितना होगा, नहीं अभी 10 नहीं है, 1 आ गया, चलो 10% कितना होगा, 112 रुपये का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, हम तुमको बोले ये एक शर्ट है जो 112 रुपये का है, और इसमें 10 रुपया डिस्काउंट है, तो कौन रुपया देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, आता है ना 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, कितना, हाँ लगभग देना पड़ेगा, लगभग सही तो बोला, थोड़ी बोला पूरा परफेक्ट तो बोला। देखो 10% निकालना है ना, तो क्या करेंगे, पीछे से एक अंक बाद पॉइंट, कितना आया ये आ गया तुम्हारा 11, अच्छा यहाँ परसेंट नहीं लगेगा, 10% तो पूछा गया है, तो कितना होगा 10 रुपए होगा, ठीक है। अब 112 का पूछा गया 10%, कितना होगा 11.2 रुपया, कैसे 111, इतना का डिस्काउंट मिला है, 100 के दाम कितना था 112 रुपया, 112 रुपया में कितना घट रहा है 11.2, तो यानी देना पड़ेगा 100 रुपया और 80 पैसा, ठीक है, तो ये 10% आ गया।
अच्छा मान लेते हैं 500 है, इसका 10% कितना होगा? एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होता है, कितना आ गया? 50। बोलेगा सर इतना इजी इजी है इसीलिए बोल रहे हैं ना। आप 7% का मान निकालिए, अब 20 के निकालिए, 50 के निकालिए, ये 10% आम बच्चा बता देगा नहीं। मान लो तुमसे पूछा कितना है 20% कि 2000 रुपया है, इसका 20% कमीशन मिलेगा तुमको, ठीक है? तो 2000 कमाया, 20% कमीशन है, तो कितना तुमको मिलेगा? आप मैट्रिक तुम पास कर लिया है, आप पता नहीं है वो, अगर तुमने बताया 100 रुपया होगा, ले लो 100 रुपया, लेकर आया 100 रुपया कमा लिए, ठीक है? तो परसेंट आना चाहिए। अब मान लो कितना निकालना है? 20%, तो 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी हम क्या होता है 20 मत निकालो, तुमको 20 निकालना नहीं आता है, तुम 10 निकालो, 10%। तो 10% कितना आया? 10% मतलब एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, कितना आएगा? 200। यानी 10% का मान कितना है? 200। तुमसे कितना बोला गया है? 20%। तो 20 का हो गया डबल, 20 इधर डबल कर दिए, इधर डबल कर दो, 400 आ गया 20%। अगर पूछा 40%, 20 नहीं 40, 40 कब ये होगा? जब 4 से तुम गुना करेगा तब 40 हुआ, 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 800, ठीक है? अब 10 20 40 नहीं, आप 7% का मान निकालिए, 7%, 7 ये तो हार्ड हो गया अब, ठीक है? तो हार्ड कुछ नहीं है। अगर तुमसे 1% पूछा जाए, अभी क्या बोला 10% ना, 10% में एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर पूछा 1%, अगर 100 रुपया का 1% कितना आएगा? 1% 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, कहा लगाएंगे? अगर 1% पूछा तो पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, कितना मिलेगा? 1 रुपया। कितना मिला? 1 रुपया, ठीक है? अच्छा इस तरह से मान लो 2000 का है, 2000 रुपया है, और इसमें 1% कितना आएगा? 2 अंक के बाद पॉइंट, कितना मिला? 20 रुपया। अब 7%, 7% कितना होगा? तो 1% का मान कितना? 20। तो 7% का मान कितना? 7 कब आया होगा? जब 7 से गुना किए होंगे, तो इधर 7 से गुना कर दो, 7 दूना 14, 140 रुपया। 9% का मान, 9%, तो 1% निकाल लो, और फिर क्या करो उसमें 9 से गुना कर दो, 9% कितना हो जाए? 18, 81। कितना इजी है ना, कोई फॉर्मूला ना कोई कुछ, डायरेक्ट खड़ाक खड़ाक निकालेगा। क्या 11% निकालो? 11% कितना होगा? 11 से गुना किए, इधर 11 से गुना करो, 11 दूना 22, 0 0 220, ठीक है? तो ये होता है परसेंट, तो दिक्कत नहीं ना। अब ये देखो कितना है, अब तो परसेंट, तो परसेंट समझाने में तो टाइम ले लिया। अब यह है और जमा किया गया खाता में, और कितना मिल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला, अच्छा कैसे है? वार्षिक से, हर साल मिल रहा है, हर साल, प्रति महीने नहीं है ना, प्रति साल है, वर्ष है। तो पहला साल में जमा किए हम, तो कितना था? 10,000 था। क्या था? 10,000, यही ना रे, विश्व कहेगा, ठीक है? अब अगला साल कितना मिलेगा इसको? 8% ब्याज मिलेगा। तो 10,000 का 8% कैसे निकालेंगे? 10,000 है, इसका 8%, तो 8 क्या 10 में मिलेगा? 10 का पहाड़ा में 8 मिलेगा, 1 का पहाड़ा मिलेगा ना। तो पहले 1% निकालो, 1% का मान कितना निकलेगा? 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, कितना मिला? 100। अब को पढ़ रही है 8%, तो 8% कितना आएगा? 800 आ गया, 800। इसका पहला साल ब्याज मिलेगा 800 रुपया, तो कितना मिलेगा? 10,800, 10,800 कितना हो गया? 10,800। कोई दिक्कत? अब फिर अगला साल, इसके बाद ये साल हो गया ना, ये पहला साल था, दूसरा साल में इतना हो गया, तीसरा साल में कितना होगा?
तो तीसरा साल में 10,800 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना? 8%। कितना मिलेगा? 8%। निकालो 10,800 रुपया का 8%। तो पहले 1% निकालो, कितना मिलेगा? 2 अंक के बाद पॉइंट, 108 रुपया। अब निकालो 8%, 8 से गुना करो, 8 आठी 64 के 4, 8 गुना 0 0, हाथ वाला 6, 6 के 6 और 8, 864 इस बार बढ़ेगा। यानी जो ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो 800 रुपया का भी ब्याज मिला। कितना हो गया इस बार? 864 बढ़ेगा। जोड़ो इसमें 800, कितना होगा? 10,000 11,664 ये होगा ना? हाँ ठीक है। अब तीनों पद का भी है। देखो इसमें कितना का अंदर? 800 का। इसमें कितना का अंदर? 864 का अंतर। तो क्या अंतर समान है? नहीं। तो क्या बोलेंगे? एपी नहीं है। दिस इज नॉट एपी। तो क्या बात करता है? 6:30 बजे डेली लाइव पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। चलो लिखो। और सार अंतर क्या है? सार अंतर समान नहीं है, नहीं है। इसीलिए क्या बोलेंगे? एपी नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आधा घंटा लगा लिया तुम लोग। अब आ गया 2 नंबर। क्या गया? 2 नंबर। अब इसमें क्या बोला गया? देखो तो, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब 4 पद निकालना है। ललन टफ सवाल है सब, है कि नहीं? देखो पहला पद अगर निकाले A1, तो ए यही ना होता है A1 10। अच्छा A2 अगर निकाले तो क्या होता है? A2 का फॉर्मूला बोला ना, A प्लस 1 घटाओ इसमें 1 गुना डी। ए का मान कितना? 10 प्लस डी का मान 10। 1 से गुना कर दो इसे, कितना आएगा? 10 प्लस 10 20। निकालो A3 निकालो। A प्लस 3 है ना, क्या होगा? 2D। A का मान 10 प्लस 2 गुना डी का मान 10, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 कितना? 20। A4 निकालो। 4 पद बोला है, 4 पद। A प्लस 3D, A का मान 10 प्लस 3 गुना 10, ये 10 और 30 कितना हो जाएगा? 40। लास्ट में लिख लो इसे। एपी देखिए, एपी बराबर 10 20 30 40। आंसर निकालो। अगला में 2 नंबर सेम 4 पद निकालो 2 नंबर में। तो पहला पद कितना दिया है? 2 दिया हुआ, -2। दूसरा पद निकालो A2, A प्लस डी लिखो। 1 से गुना करेगा डी रहेगा, तो यहाँ A का मान -2 और डी का मान 0, तो क्या मिलने वाला है? -2। अगला A3, A प्लस 2D, A का मान -2 प्लस 2 गुना डी का मान 0, क्या मिलने वाला है? A3 का मान -2 प्लस 0 मिलेगा -2। A4 का मान -2। अच्छा फॉर्मूला लिख लो। A प्लस 3 गुना डी, A का मान -2 प्लस 3 के 3 और 0 से डी का मान 0 है, 0 से गुना होगा 0, केवल आ जाएगा -2। एपी लिख लो। एपी बराबर -2 -2 -2 -2। कोई सवाल में ये नहीं है। चलो 3 नंबर बना दो खुद से। 3 नंबर बनाओ, बड़ा 3 बना। 3 नंबर मान रखा है, हर बार पढ़ते नहीं है। देखो 3 नंबर क्या है? ए पहला पद दिया है 4 और डी का मान -3। दूसरा पद निकाल लो, A प्लस डी
1 से गुना करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A2 का मान, A का मान है 4 प्लस D का मान -3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस माइनस -3 आएगा 1। A3 A प्लस 2D, A का मान 4 प्लस 2 गुना D का मान -3 है, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 6, तो आएगा -2। ऐसे तो बनता है ना, तुम A का मान नहीं रख रही है। अब यह मिला -2। अगला A4 A प्लस 3D, A का मान 4 3 का 3 गुना D का मान है -3, तो 4 माइनस 9, यहां मिलेगा -5। लिख लो AP बराबर, पहला पद कितना आया है 4, फिर मिला 1, फिर मिला है -2, फिर मिला -5। अरे पता नहीं कुछ गिरा है इसी पे। हो गया सबका? देखो 4 नंबर, 4 में जो है ना A का मान दिया कितना, A1 का मान -1 और D का मान 1/2। सिंपल है। दूसरा पद निकालो A प्लस D, तो यहाँ पे A2 का मान कितना मिल जाएगा, A का मान है -1 और प्लस में कितना 1/2, एलसीएम ले लो। क्या बोले हैं, जब भी एक तरफ 1 हो क्या करते हैं, कोना कोनी गुना, तो कितना मिल जाएगा A2 का मान 2 आएगा एलसीएम, और कोना कोनी गुना करो, 2 माइनस में 2 प्लस में 1, कितना मिलेगा ये -1 अब बटा में 2। अगर निकालो A3 A प्लस 2D, A का मान है -1 प्लस 2 के 2, D का मान 1/2, 2 खत्म, कितना मिला -1 और प्लस का 1, कितना आएगा 0। अगला A4 A प्लस 3D, A का मान है -1 प्लस 3 गुना 1/2, कितना मिलेगा -1 और ये जगह प्लस में 3/2, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 2, एक तरफ 1 है कोना कोनी गुना करो, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, कितना मिलेगा यहाँ प्लस का 1, माइनस तो है ना, तो प्लस का 1/2। AP लिख लो, AP बराबर पहला है -1, फिर है तुम्हारा -12, फिर है 0, फिर है हाफ। पांच नंबर, पांच में क्या है, A का मान -1.25, D का मान निकालो, A2 निकालो, A प्लस D, A का मान कितना है माइनस में 1.25 प्लस माइनस में 0.25, कितना आया माइनस में 1.25 प्लस माइनस माइनस जोड़ दो। देखो पॉइंट वाला सवाल कभी भी जोड़ने से पहले देखो पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद कितना है, तो बराबर है पॉइंट के बाद जोड़ो, 5 5 0 के 0, 4 1 5, पॉइंट के पॉइंट 1 1 1 माइनस। अगला निकालो A3 A प्लस 2D, A का मान 1.25 प्लस 2 गुना D का मान माइनस में 0.25 गुना करो, माइनस हो जाएगा 0.50, कितना हो गया माइनस के 1.75। अगला A4 निकाल लो, A प्लस 3D, A का मान है -1.25 प्लस 3 गुना माइनस में 0.25, कितना मिल जाएगा इधर
माइनस में 1.25 माइनस 25×75 यानी आएगा 0.75। जोड़ो, राइट मिल जाएगा 2.00। तो पॉइंट का 0 लिखो, मत देखो काम चल जाएगा। AP लिखो दो, कितना मिला? पहला मिला है 1.25, अगला मिला है -1.50, उसके बाद मिला है 1.75, अगला मिला है 2.00, सब माइनस में है। आंसर चलो हटाए। 3 में क्या करना है? निम्नलिखित सारवंत केवल डी का मान, नहीं प्रथम पद और सारवंत, ठीक है। तो प्रथम पद कौन हो गया? प्रथम पद तो दिया है पहला पद 3। अच्छा, डी का मान कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 1, तो लिखो 1 और फिर माइनस के माइनस A1 का मान 3, कितना आया? -2। हो गया आंसर। अगला 2 नंबर, 2 नंबर कितना है? A का मान -5। अच्छा, डी का मान A2 माइनस A1। A2 कितना है? -1 और फिर माइनस ये -5, ये फार्मूला वाला माइनस और ये A1 का मान, तो माइनस के 1 माइनस प्लस 5 कितना आएगा? 4। 3 नंबर कितना मिलेगा? A का मान 1/3 और डी का मान A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 5/3, 5/3 माइनस A1 का मान 1/3, एलसीएम कितना आएगा? 3। 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4/3। अगला और चौथा पद, सॉरी चौथा नंबर, ए का मान कितना है? 0.6। डी का मान निकाल लो, A2 माइनस A1। A2 का मान 1.7 माइनस 0.6 घटाओ, 7 में 1 गया, 1 पॉइंट का पॉइंट 1.1, एक ही बार में पूरा खत्म। इसमें करना क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा AP है और कौन AP नहीं है? अगर AP है तो उसे क्या करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। और इनके 3 और पद लिखिए, आगे 3 पद और आगे बढ़ा देना है। अगर इसको देखें, क्या AP है ये? तो 2 पढ़ रहा है ना? नहीं, AP है ही नहीं। तो देखने में क्या लग रहा है? AP नहीं, लेकिन हमें दिखाना होगा क्यों AP नहीं, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे? 1 नंबर में निकालो, D का मान कितना आएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4, 4 माइनस 2 कितना मिला? 2। एक अंतर निकाले इन दोनों में, ठीक है। और एक अंतर कहाँ निकालेंगे? इस दोनों में, चाहे इन दोनों में, नहीं उसमें नहीं, इन दोनों में अंतर निकालेंगे और फिर इन दोनों में निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 2। अब निकालो इन दोनों के बीच अंतर, तो ये D1 ले लेंगे, अगर जो अंतर निकालेंगे क्या लेंगे? उसको D2 ले लेंगे। तो D1 और D2 निकालो। D2 क्या होगा फॉर्मूला? फिर ये हो गया A3 और ये 2, A3 माइनस A2। हमेशा अधिक में से कम घटाते हैं तो क्या निकलता है? अंतर, ठीक है। 10 और 3 का अंतर कितना होगा? 7, तो अधिक में से कम करते हैं। तो A3 का मान कितना है? 8 माइनस A2 का मान 4, कितना आया? 4। देखो D1 2, D2 4, मतलब इसका अंतर 2, इसका अंतर 4। क्या AP होगा? ये नहीं होगा। लिख दो D1 और D2 क्या है? बराबर नहीं है, इसीलिए AP नहीं है। नहीं, अगर AP नहीं है तो कुछ निकालना ही नहीं है। AP है तो फिर निकालना पड़ेगा। देखो नहीं, कुछ निकालेंगे। AP रहेगा तो हम 3 पर निकलेगा। AP है, तीसरा पर कैसे निकले? तुमने निकाल पाएगा ना? 2 नंबर, तो AP का ही पद निकलता है। AP अगर नहीं आया तो पहले बोला है, देखो AP यदि कोई AP है तो
एपी है तो, नहीं है तो नहीं। चलो 2 नंबर डी का मान निकालो इसमें, 2 नंबर में। तो डी का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस A1 2। एलसीएम लो कितना आएगा 2, कोना कोनी गुना कर लो तो 5 माइनस 4 कितना आएगा 1/2। आगे निकालो, D2 निकालना पड़ेगा। तो D2 क्या करेंगे, इन दोनों मान निकालेंगे, यानी A3 माइनस A2। A3 का मान 3 माइनस 5/2। एलसीएम लो, फिर से मिलेगा 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, कितना मिला 1/2। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसका मतलब क्या है, ये एपी है, एपी है। अब आगे 3 पद निकालना पड़ेगा इसका। कौन कौन पद निकालेंगे, पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा चौथा, पांचवा निकालना होगा, छठा निकालना होगा और सातवां निकालना होगा। तो अगर हम यहां से निकाले पांचवा पद A5, तो क्या होगा A प्लस 4D। A का मान कितना है 2 प्लस 4 गुना D। D का मान कितना है 1/2। 2 से कट जाएगा ना, तो कितना मिला 2 प्लस 2 कितना 4। अगला पद कितना होगा 4। और निकालेंगे, हटा देना, सब लिखवा दिए, लिख हटा। अब निकालो आगे, और निकालो, कौन सा पद निकालेंगे A6 निकालेंगे। 3 पद निकालना ही है। निकालो A6 पद, A प्लस 5D। A का मान 2 प्लस 5 गुना D का मान 1/2, कितना आया 2 प्लस 5/2। एलसीएम लो, आएगा यहाँ कितना 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 कितना आया 9/2। और निकालो सातवां पद A7, A प्लस 6D। A का मान 2, 6 गुना 1/2, काटो इसको, तो 2 प्लस 3 कितना आया 5। लिख सकता है कितना आया 9/2, अगला 5 हो गया। अगला देखो 3 नंबर, तीन नंबर में क्या निकालेंगे, पहले D1 पहले निकालेंगे D1। D1 का फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस के 3.2 माइनस 1.2, कितना मिलेगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, कितना है देखो प्लस में 1.2 माइनस में 3, घटेगा ना ये, घटाओ, अधिक में से कम बढ़ाते हैं, 2 में 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट 2। अब देखो हमेशा घटता है बड़ा में छोटा, तो बड़ा में क्या दिया है माइनस साइन, तो क्या लग जाएगा माइनस। अच्छा कितना आया -2.0। आगे निकालो, नहीं होता है चलो। D2 A3 माइनस A2। A3 का मान माइनस के 5.2 माइनस, और A3 का A2 का मान -3.2, कितना मिला माइनस प्लस 3.2, घटाओ 0 में 0, 2 में 2 गया 0, 3 बजेगा ना, नहीं 2 बजेगा, बराबर है ना। D1 बराबर D2, तो क्या हो गया एपी है, एपी है। अब निकाल रहा हूं क्या चीज, ए पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, इसके आगे 3 पद 1 2 3 4, पांचवा पद निकालेंगे। निकालो A5 थोड़ा क्या होता है A प्लस 4D। A का मान माइनस के 1.2 प्लस 4 के 4, D का मान कितना है -2, तो माइनस के 2, कितना आया -1.2 और प्लस कितना जाएगा माइनस में 8, कितना मिल जाएगा माइनस के 9.2। अगला A6 निकालो,
ए प्लस 5d, ए का मान माइनस 1.2 प्लस 5 गुना डी का मान -2। तो ये कितना हो गया? माइनस के 1.2 प्लस माइनस माइनस 10, कितना मिल जाएगा ये? 11.2। आगे A7, ए प्लस 6d, ए का मान -1.2 प्लस दोनों मान घटेगा। अरे ये माइनस हो जाएगा ना, ये भी प्लस माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा ना। चलो ये हो जाएगा 6 गुना माइनस कितना है 2 ना रे, 2 कितना मिलेगा? -1.2 माइनस 12 हो जाएगा माइनस के 13.2। हटा दें ना रे, अभी कहाँ टाइम कितना हुआ? अभी 6:30 बजे चाहिए, आधा घंटा पहले छोड़ क्या करेंगे? 6:30 बजे लाइव आना है। किधर मोरे 4 नंबर देखो, क्या ये एपी है? ओए देखो थोड़ा फास्ट रहा जल्दी, क्या एपी है? कितना घटा पहले? सॉरी बढ़ रहा है, कितना बढ़ा? 4, फिर कितना बढ़ा? 4, फिर कितना बढ़ा? एपी है। निकालो D1 निकाल लो, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है? -6, तो -6 माइनस A1 का मान -10, तो ये -6 प्लस में कितना जाएगा? 10, 4 मिला। अगला निकालो, अगला D2 निकालो, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है? -2, तो -2 माइनस A2 -6 कितना मिलेगा? -2 माइनस प्लस 6 कितना मिला? 4, दोनों बराबर है ना, तो D1 बराबर D2, एपी है। निकालो पांचवा पद निकालो, क्या होता है? A प्लस 4D, ए का मान -10 प्लस 4 गुना डी, डी का मान है 4, तो 10 प्लस में 16 कितना मिलेगा? 6। आगे निकालो A6, ए प्लस 5D, ए का मान 10 माइनस में प्लस 5 गुना 4, तो -10 प्लस 20 कितना आएगा? 10। A7, ए प्लस 6D, ए का मान 10 प्लस 6 गुना 4, तो A7 का मान कितना मिल गया? माइनस में 10 प्लस में 24 कितना आ गया? 14 ना। हटा देना, खत्म करना है। 5 नंबर निकालो, D1 का मान कितना है? ये होगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3, मतलब A2 माइनस A1 कितना मिला? 3 में 3 घट गया, 0 खत्म, कितना आया? √2। आगे निकालो D2, A3 माइनस A2, A3 कितना होता है? कौन है A3? यही ना, यहाँ A3 इतना, तो A3 3 प्लस 2√2 माइनस A2 3 प्लस √2 कितना मिलेगा? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 और माइनस √2, ये खत्म। अब 2 पीस √2 है, यहाँ माइनस में 1 पीस √2 है, कितना मिलेगा? 1 पीस √2, यानी क्या है? दोनों के दोनों बराबर है। लिखो D1 बराबर D2, एपी है। अब निकालो A5, तो होगा A प्लस 4D, ए का मान कितना है? 3, 3 प्लस 4√2, ये हो गया। A6 निकालो, A प्लस
5d, ए का मान है 3 प्लस 5 के 5 √2। अगला A7, a प्लस 6d, ए का मान 3 प्लस 6√2। हो गया आंसर। अगला 6 नंबर, एपी है ये, लिखो D1 निकालो तो A2 माइनस A1, A2 को कितना है 0.2 माइनस 0.2, कितना आएगा ये, 0 लगाओ, 2 0, यही मिलेगा ना। चलो D2 निकालो तो A3 माइनस A2, A3 का मान 0.22 माइनस 0.22, कितना आएगा 2 आएगा, फिर आएगा 0 0 पॉइंट, ये आपस में क्या है बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। अगला कौन नंबर है 7 नंबर ना, क्या बन जाएगा खुद से, ये बन जाएगा 8 देखो निकाल देते हैं, क्या है D1 निकालेंगे तो 1/2 माइनस में -1/2, तो ये हो जाएगा कितना -1/2 प्लस 1/2 0, D का मान 0। अब निकालेंगे D2 तो कितना होगा, फिर से हम -1/2 तीसरा पद और माइनस दूसरा पद, ये भी मिलेगा 1/2 माइनस में और प्लस में 1/2 0। एपी ये है, D1 बराबर D2 है, एपी है। अगला पद क्या मिलेगा, हाँ सब आगे बढ़ जाएगा, तो 1/2 माइनस में 1/2 कर दो 3 बार। अगला चलो 9 नंबर बन जाए खुद से, एपी है ये दो, कितना बढ़ा 2, इसमें कितना बढ़ा 6, एपी नहीं है, नॉर्मल से लिखो एपी नहीं है, ऐसे भी एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव बना के दिखाना नहीं है, खाली क्या करना है एपी है या नहीं, एपी नहीं है। अगला ये एपी है, निकालो तो इसको D1 निकालो, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A, तो 2A में ए घटे कितना आएगा A आएगा, 2A में एक घटे कितना आएगा A आएगा। आगे निकालो D2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस 2A, कितना मिलेगा A, एपी है, D1 बराबर D2 है, तो एपी निकालो A5, A प्लस 4D, A का मान A प्लस 4, D का मान A है, कितना आएगा 5A। अगला A6, A प्लस 5D, A का मान A प्लस 5, D का मान भी है A, कितना हो गया 6A। अगला A7, A प्लस 6D, A का मान A प्लस 6A, कितना आ गया A7 के मान 7A। आगे अब कौन सा है, कोई और है रे, आगे ये एपी है नहीं है, एपी देखो D1 का मान निकालो, A2 माइनस A1, A2 कितना है A² माइनस A, आपस में घटेगा ही नहीं घटेगा, ठीक है। अब बोले क्यों नहीं घटेगा सर, देखो क्या 2 के स्क्वायर माइनस 2 कितना लिखेगा 0, तुम अगर घटा यही आएगा 0 आएगा ना, कि 0 पॉसिबल है, कितना आएगा 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, अगर 3 के स्क्वायर माइनस 3 कितना आएगा ये 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, इसलिए अब A का मान नहीं बताना क्या है, दूसरा कैसे तुम करेगा, नहीं घटेगा, तो ये आ गया। अगला निकालो D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का मान
ए का पावर 3 माइनस ए टू का मान ए स्क्वायर। लेकिन ये तो ए पी दिख रहा है हमको। अगर यहां से कॉमन ले ए तो क्या मिलेगा, ए -1। अच्छा नहीं आएगा ए पी, यहां से कितना कॉमन आएगा, ए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए -1 मिलेगा ना। ए स्क्वायर कॉमन तो क्या आएगा, तो 3 में एक बचा ए, अब माइनस में पूरा उठ गया ना, एक बचवे करेगा। तो देखो यहाँ है ए इंटू में ए -1, यहाँ है ए स्क्वायर बराबर नहीं है, तो लिखो D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए पी नहीं है। अगला अगला कौन है, 12 नंबर। चल के है ये, चेक करो देखो क्या रहा है। D1 बराबर √8 माइनस √2, आपस में नहीं घटेगा, ये तो अलग अलग है। आगे D2 तो क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है 18 माइनस 8, घटेगा ये 2, हाँ निकल तो रहा है। अच्छा इसको भी निकालो, तो निकालो, ये भी कितना आएगा, 8 को निकालो, 8 को निकालो तो 2 से 2 तो कितना आएगा, √2 गुना 2 गुना 2 को मिल गया, निकलेगा बाहर, 2√2 माइनस √2 कितना यहाँ आएगा, √2, 2 पीस में एक भी घट गया, यहाँ 3 पीस में 2 पीस घट, कितना आया √2। ठीक है, एपी है ये। D1 बराबर D2, एपी है। देखो जहां घट रहा है निकल रहा है, रूट से निकालो, देखो एपी है, रूट से नहीं निकाले पता नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है, रूट से निकालना पड़ेगा। आगे देखो, अब निकालो इसका अगला 3 पद, A5 A + 4D, तो A का मान कितना है, √2 + 4 √2, कितना आ गया ये 5 √2, यही मिलेगा ना। आगे निकालो, आंसर में क्या दिया पता है, ये आंसर लिखा होगा इसको 5 25 50 लिखा होगा √100, ठीक है, ये भी चीज यही है। ठीक है, अब कैसा है देखो, अगर ये 5 रूट से बाहर निकला, अगर इसको रूट में डाले तो क्या होगा, ये 25 हो जाएगा ना। 5 कब निकलता है, जब रूट में 25 होगा तब ना 5 निकलेगा बाहर। आई पहले से 2 पहले से कितना होगा, √100 50, तो तुम ये लिखो चाहे ऐसे लिखो, काम एक ही बात है की। आगे A6 बराबर A + 5D, A का मान √2 + 5 √2, कितना मिलेगा ये 6 √2। अगर उसको रूट में कितना लिखेगा, इसको 36 दूना 72। अगर निकालो A7 का क्या हो जाएगा, A + 6D, A का मान है √2 + 6 √2, तो कितना मिलेगा ये 7 √2। इसको लेकर रूट कितना आएगा 49, पहले उसका करो 49 गुना 2 98। अगला कौन बनेगा रे, और 3 बजा है। चल 13 नंबर, क्या ये पी है, ये देख लो, D1 D2 निकाल के, D1 A2 माइनस A1, A2 का मान √6 माइनस √3, √6 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे रह जाएगा। D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है √9 माइनस √6, ये बाहर निकल जाएगा, √9 कितना निकलेगा 3 माइनस √6, क्या बराबर आया, नहीं बराबर है। D1 बराबर D2 नहीं है, एपी कैसे लाया, अलग अलग है ना। अगला कौन नंबर, 14 नंबर, देखो तो एपी है क्या, D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 के
स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। आगे D2 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 कितना मिलेगा 16, बराबर नहीं है, तो D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए AP नहीं है, AP नहीं है। वीडियो बन रहा है रे हैं? चलो अगला लास्ट 15 नंबर चेक कर दो, D1 निकालो। D1 कितना होगा A2 माइनस A1, A2 का मान 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 कितना आएगा 24। D2 निकालो A3 माइनस A2, A3 का मान 49 माइनस 25 कितना आया 24, बराबर है ना, तो D1 बराबर D2 है, इसलिए AP है। अब AP है तो निकालो A5, A प्लस 4D, A का मान कितना है 1 के स्क्वायर 1 प्लस 4, D का मान 24 कितना है दो 16 के 6 8 1 9 97 ना। आगे निकालो A6, A प्लस 5D, A का मान 1 प्लस 5 गुना 24 कितना मिलेगा 131। आगे A7 कैसे लिखे ऐसे होगा 1 प्लस 120 प्लस 121, A प्लस 6D, A का मान 1 प्लस 6 गुना D का मान 24, गुना करो 1 प्लस 24 के 4 12 2 14 145। और यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 खत्म होता है, अब 5.2 पढ़ेंगे।